ये नालायक है वजीर आजम, ये नालायक है और क्या है, और क्या है। इन्होंने कभी इस्लाम की बात की है? अच्छा चले, हमारे वजीर आजम कैसे खड़े होते हैं अमेरिका के साथ? ये ऐसे सबसे आखिरी सफ में ऐसे इन्होंने कभी इस्लाम भाई शरीफ है ना, शरीफ है, ये वेरी शरीफ है, ये वेरी शरीफ है। वाह जी वाह, मानना पड़ेगा आज हमें पता लगा कि जाहिलों का प्रधानमंत्री शरीफ है। अरे कितना शरीफ है बे, शरीफ नहीं, उसको पूतड़ों पे मार मार के पीछा खड़ा करते हैं, हाथ बांधने के ऊपर मजबूर हो जाता बाहर जाने के बाद। तुम्हारे इधर ही हो जाहिलों का बैस, बाहर कोई कदर नहीं करता। ये इंडिया जो मेरे मुल्क पे ना रोजाना हमला करता है, जो भी बोलते हैं मैं इंडिया को तबाह और बर्बाद कर दूं। और अगर उन्हें कोई हमला ही ना किया हो तो फिर? इंडिया करते हैं, इंडिया रात दिन सियासत करते हैं, इंडिया कहते हैं पाकिस्तान को मैं तबाह और बर्बाद कर दूं। अच्छा हाँ जी, इंडिया के लिए हमारे दिल में इतना जज्बा है कि आज हमारे फौज लड़ना उनसे जाए, अगर कह दे कि अवाम भी आगे आ जाए सबसे पहले मैं हूँगा, सर पे कफन बात के। जाहिलो सुधर जाओ, कुछ नहीं रखा। तुम्हारी औकात कितनी है, तुम्हारे कटोरे में तुम्हारी भीख मांगने में दम कितना है सब जानते हैं। अगर तेरे को ज्यादा ही गू खाने का मन करता ना तो साले वैसे अपनी कट्टी खा ले, तो इंडिया की तरफ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जाहिलो तुम्हारे अंदर गिदड़ हो, तुम गिदड़, जो शेरों वाली हरकतें दिखाते हो लेकिन हो गिद्दड़, अनपढ़ जाहिल गवार। हेलो दोस्तों, ये जाहिल अनपढ़ गवार इंडिया के बारे में बहुत बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी इंडियन होने के नाते इनको दबा के ठोकते रहते, पेलते रहते। आप भी इंडियन होने के नाते लाइक और कमेंट ठोक के जाइए और इनकी रिप्लाई देख के जाइए, पूरी वीडियो देख। इंडिया वाले तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम भी तैयार हैं, अब क्या करें? हम तैयार हैं, आ जाओ, बॉर्डर पे चलते हैं, लड़ते हैं उनसे। इंडिया के प्याज मांग के खाते हैं, टमाटर ये मांग के खाते हैं, सब चीज यही मांग के खाते हैं। इंडिया का प्याज और टमाटर हमने यहाँ तक ये पाकिस्तान से तो मैंने नहीं देखा कोई ट्रक कि इंडिया की तरफ जा रहा हो। हाँ, बिजनेसमैन बिजनेसमैन देखे कि मियाँ साहब का और चोर मचोर जितनी भी है सबके बिजनेस इंडिया में है। ऐसे ही है, हाँ। किसी इंडिया वाले को मैंने नहीं देखा कोई बिल्डिंग इधर लाहौर में हो, कोई इंडिया वाला आता ही नहीं है, या कराची में हो। नहीं है। अबे जाहिलों की बस्ती में एक आधा मानुस भी है बे। सलाम चाचा जान, ठोकते रहो। तो फिर क्यों हम नफरत करें उससे? सही बात है। हाँ? तौबा नौज बिल्ला, हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं है। तौबा नौज बिल्ला, पाकिस्तान बनाने के गुनाह में मुस्तबाब क्या बोला? मुस्तबाब ये मौलाना फजल रहमान का बाप ये कह के गया है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आप देखो अब वो फजल रहमान क्या कह रहे हैं? भाई ये तो दो कौमी नजरिए पे बना ना, खाली दिमाग वाले वज़ीर-ए-आज़म। बॉर्डर है वो बॉर्डर ही खोल दूंगा। क्या बात है। और इंडिया को बोलूंगा आओ और हमें आके गले लगा लो एक दूसरे ये ऐलान करेंगे आप? बिल्कुल ये चाहिए। मतलब खाली दिमाग वाला वजीर आजम इंडिया से दोस्ती नहीं? नो किसी से भी नहीं। दो मुसलमानों के खिलाफ है, उससे कोई दोस्ती नहीं। आपको अगर समझ आई है तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे समझ में आई है, ये बोल के गए हैं, हे प्रभु हे ऊपर वाले, मेरे को इन जाहिलों की बस्ती में कहाँ पैदा कर दिया। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फनी भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है। आवाम का क्या रिएक्शन होता है वो तो जब आवाम से बात करेंगे जान पाएंगे, लेकिन सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है खाली दिमाग वाले वजीर आजम। इनसे सवाल करेंगे कि खाली दिमाग वाला वजीर आजम अगर आपको पाकिस्तान का बना दिया जाएगा तो आप क्या ऐलान करोगे पाकिस्तान के लिए, इसके साथ साथ इंडिया के लिए क्या ऐलान करोगे खाली दिमाग वाले वजीर आजम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अगर आप खाली दिमाग वाले वजीर आजम होते तो क्या ऐलान करते? मैं सबसे लिए पहले अगर मैं PM की कुर्सी पर बैठ जाता, सबसे पहले मैंने क्या निज़ाम लाना था, इस्लामी कानून नाफिज करने से मुल्क में। इस्लामी कानून खाली दिमाग वाला वजीर आजम कह रहा है। कोई ऐसे ही कह रहा हूँ ना, सही दिमाग वाले तो कहते नहीं ये ना। एक खुदा के मानने वाले बिखरे हुए हैं, दो खुदा को नहीं मानते वो इकट्ठे हैं। ये खाली दिमाग वाले कह रहे हैं वजीर आजम बना दिया जाए।
खाली दिमाग कोई वजीर आजम नहीं होता है, ये तो सबसे पहले आप गलत कह रहे हैं। भाई साहब वो गलत नहीं कर रही, बिल्कुल सही कर रही। खाली दिमाग वाले हो इसलिए तो भीख का कटोरा तुम्हारे हाथ में, इसलिए तो गधे की लीद तुम्हारे हाथ में, इसलिए तो गधे का कच्चा चुरा के भागते हो तुम। जाहिलो, समझ में नहीं आता खाली दिमाग भी तो क्या है वो। खाली वजीर आप मेरे सवाल के अंदर छुपी हिकमत भी तो देखो ना। बिल्कुल मैं समझ गया हूँ आपने जो बात की है। खाली दिमाग कोई वजीर आजम नहीं होता, ठीक है। पहली बात है पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। असल बात यह है हमें कोई आज तक अच्छा लीडर मिल ही नहीं सका है। जो अच्छा लीडर मिलता है हमें उसे 3-4 साल में गवा देते हैं। हम अच्छे लीडर को पहचान सकते ही नहीं है। 3-4 साल में कोई भी बंदा हुकूमत नहीं कर सकता है, ठीक है। आपने हुकूमत बात को करनी है, 4-5 आप साल इस वक्त देने वजीर चाहिए। आजम हैं। सपोज आप वजीर आजम हो खाली दिमाग वाले, क्या ऐलान करोगे? खाली दिमाग वजीर आजम कोई भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ वो बहुत अच्छा बंदा है, उसको टाइम देना चाहिए। अभी वो 15 महीने में क्या करेगा? एक काम कर सकता है वो, पोरक्यों का नाम तुम्हारा हटा करके पोर की कहना छुड़वा करके भिखारिस्तान और भिखारियों का देश घोषित करवा सकता है। यही सबसे बड़ा काम कर सकता है, समझ में आ गया? अभी वो आया है तो उसने निज़ाम अच्छा किया है, जो अभी आया है, ठीक है। मुल्क के हालात तो वो अच्छा ही किया जा रहा है। अच्छा, एक दिन के वजीर आजम आपको बना दिया जाए, अपने पड़ोसियों के लिए क्या ऐलान करोगे? मैं तो सबसे पहले ये जो गरीब आदमी है ना, इनका ख्याल रखूंगा, ठीक है। आज तक हमें पाकिस्तान में कोई भी लीडर आया ना, हम गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचता है, ठीक है। जो अमीर लोग हैं ना, अगर चीनी 800 रुपए किलो भी हो वो 800 की लेके जाएगा, ठीक है। अभी ये होटल चल रहे हैं, जो भी है इधर अमीर लोग आके खा सकते हैं। गरीबों के पास तो आटा लेने का और चीनी लेने का, राशन के पैसे नहीं होते, वो कहाँ होटल पे जाएगा। मैं तो कहता हूँ ये कानून बना है अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं है ना। सबसे बड़े जाहिल, अब तक तो तू भीख का कटोरा लेके घूम रहा था, अब तक तो बड़ी बड़ी बातें फैल रहा था, अब आ गया अपनी औकात पे। मैं कहता हूँ ऐसा लीडर आए जो गरीब आवाम के बारे में सोचे, मजलूम के बारे में सोचे, गरीबों के बच्चों के बारे में सोचे। ये क्या है, जो भी लीडर आ रहे अपना पेट भर रहे और जा रहे, कोई भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? हम लोग ठीक नहीं है। जब इलेक्शन आते हैं हम लोग नारे मारते हैं, झंडे हमारे सर पे होते हैं, हम ही गरीब सबसे आगे होते हैं। हम में इतनी इंसानियत नहीं है कि हम अच्छा लीडर लाएं। हमें पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी रब के आगे यही दुआ है, ए अल्लाह हमें कोई अच्छा ईमानदार लीडर दे जो इस हमारे पाकिस्तान को चलाए। जबरदस्त जी, दुआ अच्छे की तो करने से। अफगानिस्तान चला गया, हमसे आगे तो इंडिया चला गया है। बोला था ना, तू फिर से अपनी औकात पे आ गया ना। इंडिया सालो तुमसे हमेशा ही आगे था। इंडिया तुमसे पीछे कब था बे? 24 घंटे यही ध्यान में रहती इंडिया की कब बुराई करने का मौका मिले। शर्म करो जाहिलो, वरना कटोरा 24 घंटे तुम्हारे हाथ में रहेगा। चलो दोस्तों, ये जाहिल नहीं सुधरने के, अगली वीडियो में फिर से पिलाई करेंगे, फिर से सुधारेंगे। जय हिंद, वंदे